तो आज की कहानी स्टार्ट करें। आज की कहानी है एक मैजिक मिरर के बारे में, यानी कि जादुई आईना। रुको रुको, ये वो कहानी बिल्कुल भी नहीं है जिसमें ये बोला जाता है कि बताओ बताओ मिरर इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है और फिर कहानी में बहुत कुछ होता है। बिल्कुल नहीं, ये वो कहानी है ही नहीं। ये कहानी अलग है, इसमें जादुई आईना है, लेकिन वो जादुई आईना किसी रानी के पास नहीं है। वो जादुई आईना है एक राजा के पास। बिल्कुल सही सुना, राजा के पास था वो जादुई आईना। और ये राजा था ग्रनाडा नाम की एक जगह का, जो कि आजकल स्पेन में है। तो ये कहानी स्पेन से आई है। तो क्या हुआ था, बहुत बहुत सालों पहले ग्रनाडा का राजा हुआ करता था और उसको एक शादी करनी थी। लेकिन शादी के लिए वो चाहता था कि मुझे एक परफेक्ट वाइफ, एक परफेक्ट लड़की मिले। अब वो कैसे पता लगाए कि पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा दयालु, सबसे ज़्यादा अच्छी, साफ दिल की लड़की कौन है जो मेरी रानी बन सकती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसको ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। और फिर लास्ट में उसने एक तरकीब सोची। उसने सबसे पहले एक नाई को बुलाया और नाई से बोला, देखो तुम्हें तो पता है कि मैं अपने लिए एक वाइफ देख रहा हूँ, तो मुझे अपनी वाइफ को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो नाई ने बोला, हाँ बिल्कुल, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, देखो तुम्हारे पास ना बहुत लोग बाल कटवाने आते हैं, तुम्हारे पास तो कई लड़कियां भी आती हैं बाल कटवाने के लिए, तो क्या तुम एक बात पहुंचा सकते हो सबके पास मेरी? और वो बात ये है कि मेरे पास एक आईना है, वो आईना मैं तुम्हें दे देता हूँ। जो भी तुम्हारे पास बाल कटवाने के लिए आएगी लड़की, अगर वो आईना में देखेगी और देखने के बाद अगर वो साफ दिल की है, अगर उसने कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करी है, तो वो आईना उसको बिल्कुल वैसे ही दिखाएगा। और अगर वो साफ दिल की नहीं है, तो आईने पे छोटे 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 ब्लैक स्पॉट, धब्बे से आ जाएंगे। और इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस पूरे राज्य में सबसे साफ दिल की लड़की कौन है। तो नाई ने बोला, ठीक है, आप वो आईना मेरे पास भिजवा दीजिए। राजा ने वो आईना उस नाई के पास भिजवा दिया और देखते ही देखते नाई ने ये बात अपने कुछ कस्टमर को बताना स्टार्ट करी। और पता चलते चलते पूरे शहर को ये बात पता चल गई कि राजा अपनी वाइफ को ढूंढना चाहता है इस आईने के ज़रिए। तो जो भी लड़की जाएगी वहाँ पे आईने को देखने के लिए, अगर वो साफ दिल की नहीं हुई तो आईने पे काले रंग के छोटे 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 धब्बे आ जाएंगे। अब लोग इंतज़ार करने लगे कि कौन लड़की जाती है और उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये बात जब सारी लड़कियों को पता चली, तो सब लड़कियों का मन तो किया कि जाकर के देखते हैं उस आईने को, हो सकता है मैं ही राजा की रानी बन जाऊं। पर अगर आईने पे ब्लैक कलर के धब्बे या स्पॉट आ गए तो? और ये शक उस जगह की लगभग सारी लड़कियों को था कि अगर हम जाएंगे और आईना जो है उस पर ब्लैक स्पॉट आ गए तो फिर हम क्या करेंगे, आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और फिर बहुत दिन हो गए, कोई भी लड़की उस नाई की दुकान के पास नहीं गई। नाई भी इंतज़ार करता रहा कि कोई तो आए। इनफैक्ट आसपास के जो लोग थे वो दिन भर नाई की दुकान के पास बैठे रहते थे ये देखने के लिए कि कौन लड़की आती है और आईने में अपनी शक्ल देखती है। पर देखते ही देखते बहुत दिन हो गए और किसी भी लड़की ने वो आईना नहीं देखा। और ये बहुत कमाल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? नाई भी ये बात सोच रहा था। नाई फिर गया राजा के पास और नाई ने बताया, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन पूरे राज्य की कोई लड़की उस आईने को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो साफ दिल की हैं, वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए तो कोई आ ही नहीं रही। राजा ने कहा, ये तो बहुत मुश्किल भरी बात हो गई। अगर ऐसे कोई भी लड़की देखने के लिए नहीं आएगी तो मैं कैसे अपनी फ्यूचर वाइफ को, इस जगह की रानी को मैं ढूंढ पाऊंगा? क्या करें? तो नाई ने बोला, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, इस शहर की तो कोई भी लड़की देखने के लिए नहीं आई, लेकिन हमारे राज्य की सीमा पे जो पहाड़ी है ना, वहाँ पर एक लड़की है जो भेड़ों को चराती है। वो बहुत महीनों बाद ही यहाँ पे लौटती है। हो सकता है उस लड़की तक ये बात ना पहुँची हो, आप कहें तो मैं उसको बुला देता हूँ। तो राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर वो इस राज्य में रहती है तो बिल्कुल उसको आईना देखना चाहिए, बुला दो। और नाई ने किसी तरीके से उस लड़की के पास ये संदेशा भिजवा दिया और ये बात पूरे राज्य को भी पता चल गई। अब पूरे राज्य के लोग तैयार हो गए कि देखे तो सही, वो
भेड़ चराने वाली लड़की वो आएगी और वो इस आईने को देखेगी, देखते हैं क्या होता है। और फिर जिस दिन वो लड़की आई उस दिन लगभग पूरा शहर राजा के महल में आ गया था, और राजा भी देखना चाह रहा था कि चलो देखते हैं कौन सी ऐसी लड़की है जो अभी तक छूट गई है और जो आईना देखने के लिए तैयार है। आईना को राजा के महल में लाया गया। लड़की आई। लड़की इससे पहले आईना देखे राजा ने उससे बोला, तुम्हें पता है ना एक बात, अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ और तुमने कभी कोई गलती करी है तो इस आईने में काले रंग के धब्बे आ जाएंगे, क्या तुम उन सब के लिए तैयार हो? तो उस लड़की ने बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई गलती ना की हो। मैंने पक्का कोई ना कोई तो गलती करी होगी, लेकिन मैं अपनी हर गलती से कुछ ना कुछ सीखती ज़रूर हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। यही मेरी राय है और मैं इसी को ही मानती हूँ। राजा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। फिर राजा ने बोला, ठीक है आओ। लड़की जैसी आईने पे खड़ी हुई, आईना बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक नॉर्मल आईना होता है। उस आईने पे कोई भी काले रंग के धब्बे नहीं आए। और राजा आया, राजा ने देखा, अरे वाह, कोई भी धब्बे नहीं है, तुम बिल्कुल मेरी रानी बनने के लिए तैयार हो। जब बाकी लड़कियों ने बात सुनी तो उनको लगा कि रुको रुको, ये सच में जादुई आईना था या नहीं, या फिर ऐसे ही, ऐसे कैसे कोई भेड़ चराने वाली लड़की हमारी रानी बन सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। बाकी लड़कियों ने जिद करी, हम भी अपना आईना देखेंगे, लेकिन राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो आईना है ना, दरअसल ये जादुई आईना था ही नहीं, ये जस्ट एक नॉर्मल आईना है। लेकिन आप में से किसी भी लड़की को ये विश्वास नहीं था कि हम साफ दिल की हैं, कि हमने ज़िंदगी में कभी कोई गलती करी है और वो लोगों के सामने आ जाएगी। इसके लिए आप लोग कभी आए नहीं आईने के सामने। तो अब ऐसे लोग तो फिर मेरी रानी बनने के लायक नहीं है ना। मेरी रानी खाली वही बन सकते हैं जो सच में अपनी गलतियों से सीखते हों, जिनको अपने आप के ऊपर भरोसा हो। और मुझे लगता है कि ये लड़की इसके लिए बिल्कुल सही है। तो फाइनली उस राजा ने उस भेड़ चराने वाली लड़की से ही शादी करी।